नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में जिसमें हम 1 या 2 मार्क्स कोशिश करते हैं कि आपके इस कॉन्सेप्ट से आ जाएं। तो इसमें हम दोस्तों आज बात कर रहे हैं जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हमने किया था। अब उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। अब एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस क्यों आता है? देखिए दोस्तों, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस आता है जब कोई कस्टमर या कहीं पर कुछ रिस्क कुछ ज्यादा अगर हो जाए, ऐसी कंडीशन में हमको एनहेंस ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। और ये केवाईसी का एक फॉर्म है। तो अगर हम बात करें कि एनहेंस ड्यू डिलिजेंस, जब हम बोला कि अ हायर लेवल ऑफ स्क्रूटनी applied to certain categories of customer or account types that pose a higher risk of money laundering और terrorist financing। तो जैसा मैंने बताया था, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कैटेगरी है जिनमें हमको एनहेंस ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन फेस टू फेस कस्टमर। तो सबसे पहले बात हो रही नॉन फेस टू फेस कस्टमर एक्सक्लूडिंग आधार ओटीपी। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर तो नहीं आया लेकिन वो आधार का ओटीपी दे रहा है। तो यहाँ पर उनको छोड़ते हुए, आधार ओटीपी ऑनबोर्डिंग को छोड़ते हुए, नॉर्मल कंडीशन में नॉन फेस टू फेस कस्टमर है वहां पर व्हेन कस्टमर इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट फॉर केवाईसी, द फर्स्ट पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम आ केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट। यानी कि उसका हम कैसे अकाउंट खोलते हैं कि कुछ किसी ऐसे अकाउंट से वो ट्रांसफर करता है जिसमें पहले से केवाईसी हो रखी थी। तो प्राइवेट बैंकों ने इस टेक्निक को काफी यूज किया था। जब वो अकाउंट खोलते थे कहते थे बस आप एक चेक दे दो नेशनलाइज बैंक का, ठीक है, और लिखा हुआ विद अनदर रेगुलेटेड एंटिटी, यानी दूसरे बैंक के साथ। दिस एंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ रिड्यूस इम्पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो यहाँ पर इम्पर्सोनेशन जो रिस्क होता है कि गलत व्यक्ति तो नहीं है कहीं, इसकी जगह वो तो नहीं खड़ा होगा इस बात को, ठीक है, तो प्राइवेट बैंकों ने इसको इस्तेमाल किया। और दूसरा केस आता है अगर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, ठीक है, या कोई फॉरेन से पॉलिटिकली एक्सपोज है, मतलब, ठीक है। तो पीपीआर इंडिविजुअल विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन इन ए फॉरेन कंट्री, यानी किसी दूसरे कंट्री में उनको क्या कर रहा है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है दूसरी कंट्री में। एग्जाम्पल जैसे हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मिलिट्री जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स हैं। तो इन सबको यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या इंडिविजुअल्स का नाम दिया गया है। एनहेंस ड्यू डिलिजेंस मेजर में क्या आता है? डिसीजन टू ओपन अकाउंट मस्ट बी टेकन एट सीनियर लेवल, यानी वो अपने से एक सीनियर लेवल पे ये दिखाया जाए कि भाई देखो ये अकाउंट खोलने आए हैं, तो उसकी जो अलाउ करने वाली जो पावर है वो किसके पास है? वो है आपके पास एक लेवल सीनियर के पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं पब्लिक डोमेन चेक्स ऑन द इंडिविजुअल सोर्सेस ऑफ फंड मस्ट बी वेरीफाइड। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये पहला बात होगी कि सीनियर लेवल उसका जो अकाउंट ओपनिंग की परमिशन देगा। दूसरा, उसके पब्लिक डोमेन में सारी चेक्स करेंगे कैसे कैसे है। और तीसरा, सोर्स ऑफ फंड मस्ट बी वेरीफाइड। फोर्थ है सेम अप्रोच अप्लाई इफ द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द पीपी, यानी कि जो नॉर्मली पीईपी के साथ कर रहे हैं अगर वो उस पीईपी का कोई बेनिफिशियल ओनर है तो उसके साथ भी हमें इसी तरह करना होगा। और अगला कौन सा अकाउंट है ईडीडी के लिए? क्लाइंट अकाउंट ओपन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट। तो आपको मालूम होगा कुछ सीए लोग क्या करते हैं, अपने कुछ अकाउंट खोलते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अकाउंट खोल लेते हैं और उनके ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं, इंक्लूड चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो पेंशन फंड हो, अपने क्लाइंट के अकाउंट्स के क्लाइंट के बिहाफ पे वो अकाउंट खोलते हैं। की सिनेरियो, सिंगल क्लाइंट अकाउंट। तो कई बार क्या होता है एक ही क्लाइंट है, उसका एक सी है, उसका एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट मस्ट बी आइडेंटिफाई, वो कौन क्लाइंट है उसका पता होना चाहिए। दूसरा, पूल्ड अकाउंट। तो पूल्ड अकाउंट में क्या था, म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला, उसमें 10,000 लोगों के पैसे पड़े हुए, ठीक है। तो अलाउड इन नॉर्मल कोर्स। तो पूल्ड अकाउंट को हमने नॉर्मल कोर्स में करा, लेकिन सिंगल अकाउंट में हमने सिंगल की भी आइडेंटिफिकेशन पूरी करी। कॉन्फिडेंशियली बाउंड इंटरमीडियरी। तो कई बार क्या होता है, कुछ इंटरमीडियरी ऐसे होते हैं जो अपने क्लाइंट को कहते हैं हम आपकी डिटेल कहीं देंगे नहीं, यानी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ऐसे अकाउंट को आपको नहीं खोलना है, ठीक है।
सब अकाउंट विथ नो को मिंगलिंग। तो कई बार क्या होता है, कुछ किसी किसी के क्या होता है, कुछ सब अकाउंट खोले जाते हैं जिसमें क्या है, आपस में कोई भी पैसा एक दूसरे का नहीं हो पाता। तो आइडेंटिफाई ऑल बेनिफिशियल ओनर। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, जहां पर उनकी किसी के भी पैसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको हर बंदे को आइडेंटिफाई करना, जहां मिक्स हो रहे हैं तो वहां पे हर एक का आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। और अगर कोमिंगल्ड अकाउंट है, अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर। तो अगर वो कोमिंगल्ड अकाउंट है, फंड्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसके बेनिफिशियल ओनर को हमें वेरीफाई यानी एनहांस ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। सीडीडी रिलायंस ऑन इंटरमीडियरी अलाउंस। तो आप सीडीडी करने की जो जिम्मेदारी किसी इंटरमीडियरी को देके उस पर भरोसा कर सकते हैं। कब? अगर वो इंटरमीडियरी जो है रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड है। दूसरा, हैज एडिक्वेट केवाईसी सिस्टम, उसके वहाँ सारा सिस्टम हो केवाईसी को वेरीफाई करने का। और तीसरा है बैंक रिटेन अल्टीमेट। और ऐसी कंडीशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैंक की ही होगी, मतलब बैंक ये कह के बच नहीं सकता कि साहब केवाईसी इन्होंने करी है। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 सालों में हमारे वहाँ से लगभग 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ की मदद से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब कोर्सेज की डिटेल्स जो है NSToolSchoolOfBanking.com पर तो मोबाइल ऐप पे मिल सकती है। दोस्तों, इन क्वेश्चन जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। For non-face-to-face customer, excluding Aadhaar OTP, what is mandatory for enhanced due diligence? ऐसे लोगों की enhanced due diligence करने के लिए क्या जरूरी है? पहला, वेरिफिकेशन थ्रू वीडियो केवाईसी। दूसरा, फर्स्ट पेमेंट वाया केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट ऑफ अदर अनदर रेगुलेटेड एंटिटी। सबमिशन ऑफ नोटराइज डॉक्यूमेंट, पर्सनल विजिट टू द ब्रांच। तो हमने ऑप्शंस में देखा था कि पहला जो उसका ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन पेमेंट आप किसी भी कंप्लाइंट, जिस जिस अकाउंट में पहले से केवाईसी कंप्लाइंट हो रखी है उससे ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ठीक है। पीपी अकाउंट कैन बी ओपन फ्रीली इफ द पर्सन इज सिटीजन ऑफ फ्रेंडली कंट्री। तो उसने बोला हुआ कि कौन सी चीज इसको फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में बेस्ट डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट है, पीपी अकाउंट कैन बी ओपन फ्रीली इफ द पर्सन सिटीजन ऑफ फ्रेंडली। नहीं। पीपी अकाउंट रिक्वायर्स ओनली आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। नहीं। पीपी अकाउंट रिक्वायर्स सीनियर लेवल अप्रूवल, पब्लिक डोमेन चेक एंड सोर्स ऑफ फंड वेरिफिकेशन। तो हमने देखा था पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के लिए हमको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये वाला सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पूल्ड अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल इंटरमीडिएट। तो प्रोफेशनल इंटरमीडिएट क्या है? एक पूल अकाउंट रखते हैं जिसमें बहुत से लोगों का पैसा आता है। पूल्ड अकाउंट आर prohibited unless the intermediary is a foreign entity. Second, pooled account can be opened normally, but client detail must be disclosed to a regulated entity. Pooled accounts are allowed in normal course provided the intermediary is regulated by the and supervised। तो हमने देखा था कि पूल्ड अकाउंट प्रोफेशनल इंटरमीडियरी में अगर कहीं पर नॉर्मल कोर्स में उसे अलाउ कर सकते हैं अगर वो इंटरमीडियरी खुद भी जो है रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज होती है। तो इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट। इसमें कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शंस हैं। इसमें पहला है, पीपी इंक्लूड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट ओन्ड ऑपरेशन। तो हमने देखा था बिल्कुल। अकाउंट ऑफ इंटरमीडिएट विद क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस कैन बी ओपनड विद बोर्ड अप्रूवल। तो हमने एक दोस्तों एक लाइन देखी थी जहां पर लिखा था अगर क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है ऐसे अकाउंट हमको नहीं खोलने। फॉर नॉन फेस टू फेस कस्टमर आधार ओटीपी ऑनबोर्डिंग इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द ओडी। अगर आपकी आधार ओटीपी ऑनबोर्डिंग हो रही है वहां पर ईडीडी एग्जेम्प्टेड है, बिल्कुल ठीक है। बैंक्स कैन रिलाई ऑन सीडीडी बाय इंटरमीडियरीज ओनली इफ दे आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड। फोर्थ ऑप्शंस में है,
तो यहाँ पर देखा कि हमने देखा था कि है, लेकिन क्या है, कब तभी मानेंगे जब वो जो हमारी इंटरमीडियरी है वो रेगुलेटेड और सुपरवाइज है, तो उनके उनके सीडीडी पे भरोसा बैंक कर सकता है। तो 1, 3 एंड 4 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट क्लाइंट अकाउंट्स ओपन्ड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट। तो हमने बताया था सीए वगैरह अपने क्लाइंट्स वगैरह खोलते हैं या म्यूचुअल फंड खोलते हैं। इफ फंड्स आर कोमिंगल्ड, बेनिफिशियल ओनर मस्ट बी आइडेंटिफाई। तो हमने देखा था कि अगर कोई भी जो फंड्स हैं वो कोमिंगल्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बेनिफिशियल ओनर है उसका पता होना जरूरी है। ठीक है, सब अकाउंट्स विद सेपरेट क्लाइंट फंड रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो हमने देखा था कि जो सब अकाउंट कहीं खोलते हैं तो वो भी सब सारे क्लाइंट के सेपरेट फंड है, तो वहां पे बेनिफिशियल ओनर का होना बिल्कुल ठीक है। इंटरमीडियरीज कैन ओपन अकाउंट्स विदाउट आइडेंटिफाई क्लाइंट्स इफ दे आर रेगुलेटेड। तो हमने देखा था कैन ओपन अकाउंट विदाउट आइडेंटिफाइंग क्लाइंट्स इफ दे आर रेगुलेटेड, मतलब उसने कहा है कि वो अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई के बिना अकाउंट खोल देगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट को तो उसे पहचानना है ही है, क्लाइंट को उसको पहचानना बहुत जरूरी है। बैंक्स में रिलाई ऑन सीडीडी इंटरमीडिएट बट रिटेन द अल्टीमेट केवाईसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमने देखा था कि वो मान सकती है उसकी सीडीडी, लेकिन उसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक को खुद ही रिटेन करनी पड़ेगी, तो ही ये चल सकता है। तो इसके अकाउंट से हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और अब दोस्तों ये बताते हैं कि अगर आपको कोई इस क्लास के बाद कोई क्वेरी है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में रखिए, या आप यहाँ पर मेल भी भेज सकते हैं ns.2@gmail.com पर। सेशन सही लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। आप सभी लोग क्लास के लिए आए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।